ये खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कुलगाम में आतंकी को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक तरफ सीसीएस की बैठक चल रही है, दूसरी तरफ हमारे जो कमांडोज हैं, सुरक्षा बल हैं, उन्होंने टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट जिसने इस घटना को अंजाम दिया खुद ही क्लेम किया, उसी टीआरएस के एक आतंकी को घेर लिया है। लश्कर का मुखौटा संगठन है द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ, और उसी टीआरएफ के एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। कुलगाम में उन्हें घेरा गया है और इन आतंकियों को घेरने के बाद उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए ही पूरा देश इंतजार कर रहा है। और हमारी सेना, हमारी जो सुरक्षा बल हैं, वो दिन रात जुटे हुए हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुलगाम में टीआरएफ कमांडर को सुरक्षा बलों ने घेरा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नाम लिए बिना पाकिस्तान को चेतावनी देते नजर आए। रक्षा मंत्री ने दो टूक कहा कि जिन्होंने हमला किया उनके पीछे जो लोग हमले के जिम्मेदार हैं, जोरदार जवाब उन्हें भी मिलेगा। सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इस वक्त सीधा श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, वहां से क्या अपडेट है? और ये बड़ी खबर है, अगर कमांडर जो है टीआरएस का, उसको घेर लिया सुरक्षा बलों ने। जी बिल्कुल, कुछ देर पहले ये जो कांटेक्ट हुआ है टेररिस्ट से और टीआरएफ का ये कमांडर बताया जा रहा है और चारों तरफ से इसे घेरा गया है कुलगाम में। पहले तो ये जानकारी मिली थी जो सीआरपीएफ की टीम है और आर्मी के जवानों को, उसके बाद जब कांटेक्ट स्टैब्लिश्ड हुआ तब दोनों तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है कुलगाम में। हालांकि वहां पर मीडिया के जाने की मनाही है अंजना, और खास तौर से अगर पहलगाम की बात करें तो आज वहां एचएम भी गए थे। एनआईए की टीम सुबह से वहां पर लगी हुई है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लोगों के बयान दर्ज कर रही है ताकि जो पूरा घटनाक्रम किस रूट से टेररिस्ट आए, कितने टेररिस्ट थे, वो सारी जानकारी जुटा सके। तो अगर अभी बात करें तो बड़ी खबर ये, और सुबह से आपको बताऊं 3 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, पहलगाम में, एक पुलवामा में और शाम के वक्त कुलगाम में। और कुलगाम में तो जो कांटेक्ट है टेररिस्ट से वो एस्टैब्लिश भी हुआ है और दोनों तरफ से लगातार फायरिंग। और एक तस्वीर मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा क्योंकि कश्मीर की पहचान डल लेक झील है। अमूमन अगर कोई कश्मीर आता है तो डल लेक में और डल लेक में शिकारा की सवारी जरूर करना चाहता है, लेकिन देखिए रोजाना की अपेक्षा कमोबेश कम ही टूरिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। हालांकि हड़ताल जरूर था, लेकिन यहाँ जो टेररिस्ट आ रहा है वो शिकारा जरूर बुक कराता है, उसके लिए आप पूरी तरह से अलाउड है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगी तो डल लेक की झील पर आपको जैसे हमेशा की तरह खचाखच भरा होता है यात्रियों से। अगर देखेंगे डल लेक झील को तो इक्के दुक्के आपको टूरिस्ट वो आपको दिखाई देंगे। और जाहिर सी बात है कल जिस तरीके से टूरिस्ट जो सैलानी आते हैं, जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में एक बड़ी हिस्सेदारी निभाते हैं, यहाँ एक बड़ा रोजगार उससे चलता है। और शायद यही वजह कि कल से जो लोकल कश्मीरी है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। जिस तरह से ये आतंकवादी घटना हुई है उस वजह से लोकल कश्मीरी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। उन्होंने जगह जगह पर प्रोटेस्ट किया। लेकिन ये डल झील अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो तस्वीरें काफ़ी कुछ कहती है, क्योंकि कम से कम 8 से 8:30 बजे तक जो शिकारा है वो ओपन रहता है, जो सैलानी है वो आते हैं। डल झील है उसमें पूरी तरह से उसको घूमते हैं, उसका आनंद लेते हैं। यहाँ पर 5 दिन के स्टे के लिए आए थे, वो 2 से 3 दिन में ही चले गए, क्योंकि जिस तरीके से कल पूरी घटना हुई। देखिए जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं लगातार होती रहती हैं और सेना उसका मुंहतोड़ जवाब भी देती है। वो अलग बात है कि बीते दिनों में जो आतंकी वारदातें हैं वो
कम हुई हैं, लेकिन इस एक घटना ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि हिंदुस्तान के कोने कोने से, यहाँ तक कि नेपाल से, यूएई से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, जिनको आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया, और वो भी नाम पहचान पूछ कर। तो ऐसे में जाहिर सी बात है जो टूरिज्म है उस पर असर जरूर पड़ेगा। हालांकि जो अमित शाह हैं वो 12 घंटे तक यहाँ रुके, अलग अलग जगहों पर गए, पीड़ितों से मुलाकात की, भरोसा कायम करने की कोशिश की, और अगर इतनी बड़ी आतंकी वारदात के बाद देश का गृह क्या मंत्री क्या खुद, सीसीएस की बैठक में डिसाइड होता है? मंजीत नेगी हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूं, लेकिन ब्रेक के बाद फौरन आपके पास आऊंगी। क्या खबर है, सरकार क्या सोच रही है, ये देश जानना चाहता है।